24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है अंधविश्वास। इसी मुद्दे को लेकर के बड़ी बहस की शुरुआत में करने जा रही हूं। बाबा बागेश्वर का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान में आकर के सनसनी मचा। दरअसल उन्होंने कहा है कि दरगाह पर भी तो भूत उतारे जाते हैं, तो क्या यहाँ पर अंधविश्वास नहीं फैलाया जाता? इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे बड़ी बहस। आखिर कौन फैला रहा है अंधविश्वास? शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। इन्हें डर है कि जो ये कर रहे हैं उसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं। अब 1-2 करोड़ हमारे ऊपर खर्च करके क्यों ना हमको रोड से अलग कर दें ताकि इनका काम पूरा हो जाए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। लेकिन बाबा प्रामाणिक है क्या? इसीलिए तो आह्वान दे रहे हैं ना भाई। ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसने प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। रही बात सनातन धर्म की, ईसाई कितना पाखंड करते हैं, मुस्लिम मुल्ला मौलवी कितना पाखंड करते हैं। और इस समय मैं 5 सवाल पूछ रही हूं। पहला सवाल है मेरा, क्या हो रहा है आस्था के नाम पर फरेब? दूसरा सवाल, आस्था, चमत्कार, पाखंड या फिर कुछ और? तीसरा सवाल है मेरा, बागेश्वर की लड़ाई जावरा की दरगाह तक आई। चौथा सवाल क्या है ये भी जान लीजिए, पाखंड के खिलाफ लड़ाई धर्म पर क्यों आई? पांचवा सवाल क्या है, अंधविश्वास के आखिर कितने पुजारी हैं? और इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले बता देते हैं कि आखिर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप क्या लगे हैं और उन आरोपों पर बाबा ने क्या सफाई दी है, ये भी जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आरोप जानिए, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं बागेश्वर बाबा। धर्म के नाम पर जादू टोना करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लूटा करते हैं, धोखाधड़ी और शोषण भी करते हैं लोगों का, यह भी गंभीर आरोप लगा है। धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, क्या सफाई दी, ये भी जारी है। किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं हम, हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं हम, इससे आम लोगों को फायदा होता है, किसी को नहीं बुलाते, लोग खुद चले आते हैं, ये कहना है बागेश्वर बाबा का। और इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। चेतनानंद सरस्वती धर्मगुरु है, स्टूडियो मेरे साथ जुड़ चुकी है। भारत 24 पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। महंत बालक दास धर्मगुरु हैं, वो भी इस डिबेट में इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। राजेश वशिष्ठ हैं, धर्मगुरु हैं, इस डिबेट में, इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अब्दुल हमीद नोमानी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ मौजूद रहेंगे। फाजिल अहमद है, मेरे साथ मौजूद रहेंगे। महामंडलेश्वर और भी है हमारे साथ जो कि इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर पब्लिक है, सब जानते हैं मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सीधा रख कर रही हूँ चेतनानंद सरस्वती जी का। सरस्वती जी, इस बात में क्या वाकई सच्चाई हो सकती है कि यहां पर यानी कि धरातल पर, जमीन पर बैठा हुआ कोई शख्स भगवान से सीधा कांटेक्ट कर सकता है? नहीं, इसमें बात भगवान से कांटेक्ट करने की नहीं है। देखिए, हनुमान जी को हमारी आस्था का विषय है और हम लोग जानते हैं कि हमारी समस्याओं का हल उनके पास है। ईश्वर से प्रार्थना का माध्यम कोई भी पुजारी, कोई भी संत, कोई शास्त्री हो सकता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भक्तों को लाभ होता है। इसमें भगवान से कांटेक्ट करने का विषय ही नहीं है। लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तो उन्हें ये विश्वास होगा ना कि अल्लाह सुन रहा है, तभी तो इबादत करते हैं।
लोग क्रिश्चियंस इबादत करते हैं तो उन्हें ये विश्वास होगा ना कि ईसा मसीह सुन रहे, तभी तो इबादत होती है। हम यहाँ बैठकर अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे दर पर जो लोग आए हुए हैं, हम आपके यहाँ जो आस्था से लोग आए हैं, सन्यासी बाबा आप उनकी आस्था को सुनिए, उनकी दुख का निवारण कीजिए और लोगों को लाभ होता है। इसमें सीधे भगवान से कांटेक्ट ऑन द बिहाफ को, अगर हम कानून की बात करें तो कानून में डाइटी को जो सेवा करता है, जो सेवादार होता है, उसको ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड देखा जाता है। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात और आपका पॉइंट भी समझ गई हूँ। महंत बालक दास मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बालक दास जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बालक दास जी, अभी कुछ देर पहले आपने सुना, कहा गया कि बिल्कुल संपर्क होता है, एक आस्था है, उसके आधार पर यह बात कही जाती है। मैं समझती हूं बिल्कुल आस्था है, विश्वास है, उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि हनुमान से भी संपर्क किया जा सकता है, भगवान राम से भी संपर्क किया जा सकता है, लेकिन क्या रावण से भी संपर्क किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जो हो रहा है ये केवल साजिश के तहत हो रहा है और ये पहली बात नहीं है। सनातन धर्म के धर्मगुरुओं को सदा से सदा टारगेट करते आए लोग। जब भी कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ने की बात करता है तब इस प्रकार से ईसाई मसरणी और जो मुस्लिम वर्ग के जो चल रहे हैं वो सब टारगेट बना लेती हैं। और जो वर्तमान में व्यक्ति ने जिसने आरोप लगाया है वो खुद एक पादरी के वहां जाकर शरणागत होता है, उसके पिताजी उसके पादरी के शिष्य हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में बागेश्वर धाम जो भी करते हैं वो चैलेंज के साथ करते हैं, खुलेआम करते हैं। और हमारे यहाँ वो हनुमान जी की सिद्धि की बात हो रही है। हनुमान जी के लिए कहा गया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के खुद ही दाता हैं और वो खुले चैलेंज मंच से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, जो भी होता है वो हनुमान जी की कृपा से होता है, बालाजी महाराज की कृपा से होता है, सन्यासी बाबा की कृपा से होता है, हम कुछ नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में खुले मंच से चैलेंज करके और फिर जो भी व्यक्ति जाता है वहां क्यों नहीं बोलता कि भाई हम बाबा जी तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बाबा जी तुम ये बता रहे हो गलत बता रहे हो, वहां तो सारी बात स्वीकार करते हो। लेकिन जिस प्रकार से साजिश के तहत ये कार्य हो रहा है केवल षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि इधर बीच उन्होंने जो कार्य किया है, जो अपने सनातन धर्म हिंदुत्व की पताका को फहराने का कार्य किया है, जो अपने सनातन धर्म को जगाने का काम किया है, धर्म परिवर्तन रोकने का कार्य किया है, उससे ईसाई मुसलमान बौखला करके ये सारा आप कह रहे हैं कि मुसलमान और ईसाई जो है वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में इस प्रकार की टिप्पणियां किए जा रही हैं, इस प्रकार का एजेंडा चला रहे हैं, इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। राजेश वशिष्ठ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं, उनका भी रुख कर लेती हूं। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने सुना एक के बाद एक क्या बयान दिए जाते हैं, किस प्रकार की बातें कही जाती हैं बाबा बागेश्वर की ओर से, आपने सुना। लेकिन जो अभी बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, जो विरोध दर्ज करवाया जा रहा है या फिर जो अंधविश्वास को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप भी पढ़े होंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों की ओर से नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि हिंदू भी इसको लेकर के बात कर रहे हैं। राजेश वशिष्ठ जी, अपने आप को सर पहले अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। राजेश जी, सुनाई दे रही है आपको? जी राजेश जी, फिर अनम्यूट करने की जरूरत है आपको। जी, आ रही आवाज? जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी ये लोग जो कह रहे हैं ये गलत है कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंधविश्वास, हर मंत्र की अपनी एक ऑरा जनरेट होती है। अगर हम टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक्स से वाइब्रेशन भी देखें तो उसकी ऑरा जनरेट होती है। तो उसके हिसाब से जो हनुमान जी की छुपाई है या हम रामचरितमानस की छुपाई का करते हैं तो उसकी ऑरा जनरेट होती है, वो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव जो है सिस्टम निकालती है सारा। लेकिन रावण से संपर्क कैसे होता है, फोन पर बात कैसे होती है, बागेश्वर बाबा बताते हैं। मैं किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं हूँ, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ऐसा मंत्र यंत्र रहता है जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट वो तो मैं समझ गई सर, यहाँ जो गेस्ट है वो भी समझ गए, दर्शक भी समझ गए, लेकिन फिर भी बाबा बागेश्वर कहते हैं कि वो तो भगवान राम हनुमान के साथ साथ रावण से भी बात कर लेते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा
मेरी बात सुनिए, बहुत से ऐसे मेरे तथ्य आए हैं आज से 10 साल पहले, ये तो आज की बात है। 10 साल पहले कुछ ऐसे योगी हुए थे जो मंगल ग्रह, शनि ग्रह पूरा सूक्ष्म रूप में घूम के आए थे। तो उसको आप क्या बोलोगे? साइंस कहाँ है? आप ये बताइए, साइंस कहाँ है? हमारा 100 रुपए का पंचांग ये बता देता है चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, वर्षा आएगी, शेयर मार्केट गिरेगी नहीं गिरेगी। और आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अभी आप सूर्य ग्रहण कब लगेगा ये नासा देख रहा है, हम 100 रुपए के पंचांग में बता देते। ठीक है, लेकिन अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं कि रावण से कैसे बात होती है, इसका तरीका हमें नहीं पता लग पाया, वरना हम भी कोशिश करते उससे बात करने की और हर साल कम से कम इस बुराई को मिटाने की एक कोशिश हमारी ओर से ना की जाती रावण दहन के तौर पर। आऊंगी मैं आपके पास। अब्दुल हमीद नोमानी साहब मेरे साथ जुड़े हुए, जा रही हूं मैं अब्दुल साहब के पास। अभी इस समय स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है अब्दुल साहब। अब्दुल साहब, कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि सिर्फ बागेश्वर बाबा पर ही टिप्पणी क्यों हो रही है, कोई जावरा की दरगाह पर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? जावरा की दरगाह जहां पर भूत उतारे जाते हैं, आप जानते होंगे। देखिए, जो चेतनानंद सरस्वती ने जो बात कही है वही बात जो है वह सही है। वो विश्वास और अंधविश्वास और परिणाम और जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं और आध्यात्मिक मार्ग है, जो लोग जो है उस रास्ते पे चलते हैं, कहीं न कहीं जो है उनको जो है अनुभव होता है, उसको वो सामने रखते हैं। अगर कोई आदमी जो है वो झूठा दावा करता है और जो है वो ठगता है तो अलग बात है वो, लेकिन अगर जो है कुछ लोग जो है आध्यात्मिक सतह पे कहीं जो है वो जुड़ाव जो है उन महसूस करते हैं, तो इस जो है मंत्र है या जो है इस्लामी शरिया में जो है अस्माए हुस्ना आता है, इसी तरह किताबुद्दावात है, मुख्तलिफ़ तरह की दुआएं हैं और जो है बाकायदा जो है रुक़ैया का जो है अध्याय जो है आता है हदीस की किताबों में। तो जो लोग जो है इस तरह आध्यात्मिक जो है जुड़ाव को रिजेक्ट करते हैं तो वो ये जो है वो सही नहीं है। हमको लगता है कि वो परिधि से जो है निकल के जो है वो बाहर बात कर रहे हैं। असल ये चीज़ें जो चीज़ जो है अनुभव में और जो है व्यवहारिक तौर पे जो परिणाम अगर किसी चीज़ का जो है वो सामने आ रहा है तो आपके जो है वो शब्दों के खेल को जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो महत्व नहीं देंगे। तो ये जो है इस तरह जो है किसी भी आध्यात्मिक जो है प्रभाव को रिजेक्ट करना जो है वो सही नहीं है। ठीक है फाजिल साहब, बहराइच की बात कर लेती हूं मैं। बहराइच में कहा जाता है सैयद साहब की दरगाह ऐसी जगह जहां पर भूत प्रेत उतारे जाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास तो फहरिस्त है उन दरगाहों की जहां पर भूत प्रेत उतारे जाते हैं। तो फिर इन दरगाहों पर अंधविश्वास का आरोप क्यों नहीं लगता है? देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये लोग तो गलत कर रहे हैं। इनके ऊपर आरोप हिंदू ने ही लगाया है, सनातनी संस्था ने लगाया है। बेवजह संस्था ने नहीं लगाया, करेक्ट कीजिए, सुन लीजिए, निर्मूलन समिति ने लगाया है। कौन है वो? मुसलमान है, निर्मूलन समिति ने लगाया है। मुसलमान है नहीं, मुसलमान और हिंदू तो का विषय नहीं है। छोड़िए ना उसको, जब उसी समाज जो ईश्वर हम आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, मैं अपने जीवन में खुद मैं बता रहा हूँ, मेरे सुन लीजिए, ये जो अंधविश्वास है ना, ये जो अशिक्षित और गरीब लोग फंसते हैं इसमें, अशिक्षित और गरीब लोग जो है इसमें फंसते हैं। एक एक करके बात रखिए और मुझे लगता है कि अपनी बात सही तरीके से रखनी चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा सवाल सीधा था, मेरा सवाल ये है कि जब दरगाहों पर भी ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत उतारे जाते हैं, तो इनको लेकर के अंधविश्वास का आरोप क्यों नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, बागेश्वर बाबा के ऊपर बिल्कुल लगता है। कितने लोग जेल में हैं और खुद मुसलमान इसका आरोप लगाते हैं, मुसलमान इसका विरोध करते हैं। जो भी विज्ञान का युग है, सुन लीजिए, विज्ञान का युग है, अगर फिर सारे अस्पताल बंद कर दीजिए। खगोल शास्त्री दुनिया में क्या क्या पता कर रहे हैं, अभी हमारे एक बाबा जी ने कहा, तो सारा विज्ञान खत्म कर दीजिए। आज से 100 साल पहले क्यों नहीं पता चला सितारों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में? ये सब विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग में वैज्ञानिक बात करनी चाहिए। अगर इन्हीं सब चीजों से फायदा होता तो सारे अस्पताल बंद कर दीजिए। जिस दिन स्कूल खुल जाएगा गांव-गांव में, जिस दिन शिक्षा हो जाएगी, जैसे सुन लीजिए, मैं खुद बता रहा हूं, मैं अपने विधानसभा के अंदर कम से कम 10 ऐसे लोगों को बता सकता हूं जो इनके चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद किए। मैं खुद उनको साइकेट्रिक अस्पताल ले गया
और ले जाकर के उनका इलाज कराया, आज वो बेहतर जिंदगी जी रहे। नहीं तो कई साल वो इधर उधर भटक रहे थे और मानसिक रूप से बीमार थे और उनकी इलाज नहीं हुआ और इधर उधर चक्कर में पड़ रहे थे और मैं अस्पताल ले गया, उनका इलाज कराया, आज वो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। अच्छी बात है फाजिल साहब, उन दरगाहों के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? कितने दरगाह के लोग जेल में हैं? ठीक है फाजिल साहब, पहले आप मुझे ये बताइए कि रावण से संपर्क कैसे होता है? नहीं, जब राम से संपर्क हो सकता है तो रावण से क्यों नहीं हो सकता? कैसे कैसे? आस्था का विषय है। जब भूत प्रेत बुलाए जा सकते हैं, जब दरगाहों पे भूत प्रेत रावण को तो में कही गई बातों को महत्व नहीं दिया जाता। महत्व उन बातों को दिया जाता है जो लोग वहां जाते हैं, उनसे बात कीजिए। अगर वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ बागेश्वर धाम आके कुछ अनुभव हुआ, कुछ आराम पड़ा, हमारी समस्या का समाधान हुआ, तो वो सत्य है। उसमें उन्होंने तो सन्यासी बाबा का जिक्र किया और बागेश्वर धाम के शास्त्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मुझ में शक्ति नहीं है, शक्ति है मेरे हनुमान में। लेकिन वो जो की बातें कर रहे हैं बागेश्वर बाबा, क्या करें? ये नहीं माना, वो नहीं माना तो नंगा कर दिया जाएगा। ये किस प्रकार की और किस बाबा की भाषा होनी चाहिए? तो किस समिति वाले किस तरीके की भाषा कर रहे हैं कि वो भाग गए? अरे वो चैलेंज कर रहे हैं, आप आइए ना रायपुर। लेकिन आप जो समिति वाले एक शास्त्री को जो लाखों लोगों को कथा सुनाकर आए हैं 7 दिन, उनके लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि भाग गए? ये उचित है एक शास्त्री के लिए, एक संत के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो राम कथा कहता है, जो अपने भक्तों को कुछ रिलीफ दिलाने की बात करता है, उसके लिए ये कहना कि वो भाग गई, ये मर्यादित है। हाँ, वो अंधविश्वास फैलाते रहे, ये सही है, लेकिन उनके ऊपर सवाल ना उठाए जाए। आप प्रूफ तो कीजिए, आप प्रूफ कीजिए ना। सरस्वती जी, ठीक है, सुनिए, एक व्यक्ति ऐसा पकड़ कर लाइए जो ये कह सके कि हम बागेश्वर धाम गए और हमें लूट लिया गया, हमसे धन वसूला गया, हमें झूठा बना, हमें आरोप तो कुछ ऐसे लगे और प्रपंच से नहीं, कोई आरोप नहीं है इस तरीके का। सिर्फ निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया है और निर्मूलन समिति को दावत है कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं गिरी जी, आवाज आपको पहुंच पा रही है? बताइए भाई जी बिल्कुल। गिरी जी, हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। सबसे पहले मैं चिल्लाने से जाते होगा, चर्चा हो रही है, चर्चा को चर्चा के तरीके से कीजिए, शोर मत मचाइए। गिरी जी, मेरा ये कहना है कि पत्रकार होने के नाते मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दूंगी, भले वो हिंदू की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से। आज हर कोई एक सवाल पूछ रहा है कि रावण से संपर्क, उससे फोन पर बात किस प्रकार से की जा सकती है, जरा आप ही समझा दीजिए। राम और हनुमान से मैं समझती हूँ कि आस्था है, बात हो जाती होगी, लेकिन रावण जो अपने आप में एक बुराई है जिसको हर साल हम जलाते हैं, उससे बात कैसे होती है फोन पे? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने पूछा कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं वह हिंदू हैं या मुसलमान है। एक पैनलिस्ट पूछ रहे थे कि जिसने आरोप लगाया है वो हिंदू ही है ना, तो बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, जो अपने ही धर्म के ऊपर उंगली उठाए वह हिंदू हो ही कैसे सकता है? वह मुसलमान का ही डीएनए है जिसने आरोप लगाया है। कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी अपने ही धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी हिंदू अपने ही धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, आपकी भावना भी जान ली। अब मुझे बताइए कि रावण से संपर्क कैसे होता है? बार बार मैं पूछ रही हूँ, कैसे कॉल पे बात की जाती है, वो नंबर मिलेगा कहाँ? जी, आपने जब आप छोटी थी तो आपने अपनी दादी के माध्यम से, अपनी नानी के माध्यम से कहानियां सुनी होंगी, जिसमें आपको बताया होगा कि एक परी थी, एक राजा था, एक रानी थी। एक कहानी के द्वारा आपको समझाया गया होगा कुछ ना कुछ अपने बचपन में। ठीक इसी तरह महाराज बागेश्वर बाबा ने एक विनोद में, एक कहानी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात रखी है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि उनकी बात रावण से होती है, वह एक विनोद का विषय है। और इसको बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात बताई है कि बात विनोद की थी। बिल्कुल भी सीरियस टोन पर आप इसे मत लीजिए कि उनकी बात रावण से। सच नहीं बोला, झूठ ही बोला ना, अंधविश्वास नहीं है तो क्या है फिर? एक झूठ होता है और एक विनोद होता है। एक होता है झूठ बोलना और एक होता है विनोद करना, मजाक करना। मगर हाँ, इतनी बात पक्की है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं,
कोई भी सनातनी इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है। ये चंद लोग हैं जो बिकाऊ हैं, जो पैसे के लालच में आकर मुल्ले मौलवियों और पादरियों के द्वारा इनको फंडिंग मिली। ठीक है, अच्छा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, गिरी जी, लौटूंगी मैं आपके पास। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे किस मौलाना और पादरी ने ये कह दिया जो आप जो है उल्टी बातें कर रहे हैं? नोमानी साहब मैं आ रही हूं आपके पास। वलमा के यहाँ तो ये खुद जो आध्यात्मिक जुड़ाव का संदर्भ चीजें हैं, तो वो कैसे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, लोगों को पता नहीं रहता है ना, इसीलिए उल्टी ठीक है। आचार्य रामविलास जी, सभी से मैंने एक सवाल पूछा, सभी मेहमानों से, नहीं रोमानी साहब एक सेकंड बात पूरी होने दीजिए मेरी, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य रामविलास जी, सभी से मैंने एक सवाल पूछा कि रावण से कांटेक्ट कैसे होता है, क्या फोन नंबर है? अगर आप लोगों से बागेश्वर बाबा ने साझा किया हो तो मुझे भी बताइएगा, अब तक नहीं पता नहीं चल पाया है, आप ही बता दीजिए इस बारे में अगर कोई जानकारी हो तो। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि बागेश्वर महाराज का एक अपना विषय है, वो अपने विषय को लेकर के बोलते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो कथा, भागवत, सत्संग एवं सभी वो सनातन धर्म का मार्ग पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से ये आरोप और प्रत्यारोप का एक दौर चल रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय है। एक किसी धर्म को लेकर के टारगेट करना अथवा किसी भी एक धर्म के व्यक्ति को लेकर के इस प्रकार से टिप्पणियां करना, ये बिल्कुल ही भर्त्सना करने के योग्य है। हाँ, ये हम कह सकते हैं, जो अभी हमारे भैया बोल रहे थे कि 100 साल पहले क्यों नहीं ग्रहों के बारे में पता चला, तो उनको मैं बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी ऋषि थे वो सब रिसर्च करने वाले थे। जिस ऋषियों ने बड़े से बड़े ग्रंथों का लेखन करके रखा हुआ है, वह मंत्र विज्ञान था। उस मंत्र विज्ञान के द्वारा सभी ग्रहों की गति क्या है, ग्रहों का क्षेत्रफल क्या है, कैसे अपने ध्रुव क्षेत्र में वो भ्रमण करते हैं, और उन ग्रहों पर भी सूक्ष्म शरीर से जाकर के उन्होंने देखा है। देखने के बाद में उन्होंने लिखा है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हमारे ऋषि पाराशर मुनि हुए हैं, जिन्होंने पाराशर होरा शास्त्र लिखा है। आज से 1250 वर्ष पहले पूज्य आद्य शंकराचार्य प्रभु ने जो महाभाष्य लिखा, उन्होंने भी उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया है कि ग्रहों की गति क्या है, ग्रहों की दूरी क्या है। तो ये चीज आज ये यंत्र विज्ञान के द्वारा हम उसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। परंतु पराविज्ञान जो है, जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूसरे ग्रहों की अथवा दूसरे के मन को जानने की जो गति है, वो हमारे ऋषियों ने पहले से ही वर्णन की हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो व्यक्ति उससे परे है अथवा जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वह व्यक्ति जरूर उंगली उठा सकता है। ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है। इसी बीच महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। बाबा जी, स्वागत करती हूँ भारत 24 पर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप भी इस बात को सच मानते हैं कि रावण से फोन पर बात की जा सकती है? बाबा जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर बाबा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से संपर्क करने की मैं उनसे कोशिश करूंगी। तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। नोमानी साहब का एक बार फिर से रुख कर रही हूं। नोमानी साहब, आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लग रहे हैं, और गंभीर आरोप ये कि जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं बागेश्वर बाबा के ऊपर, वो आप ही लोगों में से एक है। वो कोई हिंदू नहीं है जो बागेश्वर बाबा के ऊपर सवाल उठा रहा है, वो आप लोगों के खेमे से है। जो इस तरह की बातें करते हैं, उन लोगों का समाज में कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, या निराधार बातों को फैलाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक मामला जो है वो सब धर्म में है, और इसको कोई रिजेक्ट नहीं, इसीलिए मैंने रिजेक्ट नहीं किया। अगर वो अनुभव से और व्यवहारिक रूप से कोई अगर जो है वो ठग जो है वो सिद्ध हो जाता है, या जो वो है नहीं और वो बता के लोगों को ठग रहा है, तो ये जो खुद जो है उपभोक्ता जो है, जो साहब मामला है, वो देखेगा उसको। हमको और आपको जो है वो किसी को विश्वास को जो है अंधविश्वास कह देना, और लेकिन जो आदमी जो है विश्वास के साथ परिणाम को पा रहा है, तो उसको जो है उस जगह से हटाना जो है ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जो है जो इस तरह ये लोग जो ईसाई और हिंदू मुस्लिम आप क्या कहते हैं, बागेश्वर बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर नहीं? नहीं,
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है और सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध होगा जो उन पे जो है आरोप लगा रहे हैं उनको सिद्ध करना पड़ेगा। वो तो जो है वर्षों से जो है कोई भी धर्म गुरु है, ऋषि मुनि है, आलिम फाजिल सूफी संत है, अगर वो वहाँ आदमी जाता है और कहीं न कहीं जो है उनको आध्यात्मिक सतह पर लगता है कि एक तरह का जुड़ाव जो है पैदा हो रहा है, तो उसको उस आदमी को जो उस परिधि में वो उस दायरे में नहीं पहुंचा हुआ उसको रिजेक्ट करने का जो है अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जो है परिधि से बाहर जाके जो है बात और काम करने का जो है मामला है। ठीक है फाजिल जी आपको क्या कहना है? देखिए, एक जादूगर था तो आके गांव में जादू दिखा रहा, 200 का नोट निकाल रहा डिब्बे से, फिर जादू बंद करके वो अपनी पोटली के घूम रहा कि मुझे पैसा दे दो। फिर हमने कहा कि भाई जब तुम दुनिया को 2-2 हज़ार का नोट 200 का नोट निकाल के दे रहे हो तो तुम हम लोगों से क्यों मांग रहे हो? उल्टा हम लोग को देना चाहिए तुमको। तो जब तुम रुपया निकाल सकते हो जादू से, जब तुम इतना चमत्कार करके रुपया निकाल सकते हो, फिर हम लोग से पैसा क्यों मांग रहे हो? देखिए ये, और इसके पहले भी कई बाबा हुए, राम कृपा, कौन कौन बाबा लोग अभी जेल में हैं, ठीक है, और इसके पहले भी चमत्कार बहुत हुआ है। और जब तक हमारे देश में शिक्षा रहेगी और जब तक सवाल लूंगी मैं आपसे। फाजिल साहब कंप्यूटर बाबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा जी आवाज आप तक पहुंच पा रही है इस बार? जी आवाज आ रही है। बाबा जी सवाल मेरा ये है, बागेश्वर बाबा ये कहते हैं अपनी कथाओं में कि वो रावण से फोन पर बात कर लेते हैं, क्या आप इस बात को सच मानते हैं कि रावण से भी फोन पर बात हो सकती है? देखिए ये आस्था की बात है। ये जैसे अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एक बाबा जेल में, वो बाबा जेल में। देखिए सभी को एक नजरिए से नहीं होना चाहिए। ये दुनिया है, कौन कैसा है, ये थोड़ा शर्म करना चाहिए। हर साधु संतों को एक से टारगेट में नहीं लाना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये देश हमारा जो ऋषि मुनियों का है, ये आस्था का है, श्रद्धा का है, भावना का है। इसमें यदि कोई सनातन धर्म में कोई, हमारे सनातन धर्म में कोई अच्छा जानता है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, महावीर की कृपा है, और वो कुछ बता पाता है तो उसको कुछ है ना, क्योंकि हमारा देश तो कर्म प्रधान है ना। इसमें यदि वो कुछ बात बता रहे हैं तो उसमें आप अंधविश्वास बोले या आप कुछ ऐसा बोले, जैसा कि मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक यज्ञ है और यज्ञ हो रहा, हम यज्ञ में बोले कि जाइए परिक्रमा करके आइए, 5 परिक्रमा करने से आपको पुण्य मिलता है, तो क्या हम अंधविश्वास फैला रहे? परिक्रमा करना चाहिए, उससे फल मिलेगा। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारा दायित्व है कि हम जो कहते हैं हमारे गुरु लोग हैं। ठीक है महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी, लेकिन जो बाबा जी हैं वो तो ये भी कहते हैं कि जो नहीं मानेगा उसे नंगा कर दिया जाएगा। नहीं देखिए बड़बोलापन उनका, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा, कभी कभी बड़बोलापन हो जाता है, उम्र का एक तगाजा है। उम्र 26 साल की है तो कभी बड़बोलापन हो सकता है, परंतु उन पे वो शक्ति है, हनुमान जी की कृपा है, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं। हम कहते हैं मैं भी तो साधु, मैं भी तो चाहता हूं मेरे पास आ जाए, मेरे पास नहीं है। मैं नहीं चाहता तो मेरे पास भी कोई शक्ति है मैं बताने लगूं, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हनुमान जी की कृपा नहीं है। कृपा धीरेन्द्र शास्त्री के पास है, वो बता पा रहे हैं। लाखों लोग जा रहे हैं कि मूर्ख है, इनसे पूछेगा। दूसरा एक और बोलना चाहता हूं कि ये धर्मांतरण को रोक रहे हैं। ये जो हमारे लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, क्रिश्चियन लोग जो काम कर रहे हैं, इनको टारगेट बनाकर रोक रहे हैं। तो ये टारगेट हमारे धीरेन्द्र शास्त्री को बनाया जा रहा है, क्योंकि जब से पिक्चर में हमारे पिक्चर में उन्होंने बोला है, उन्होंने ये धर्म उस पर बोला है, तब की स्थिति में जो है ये टारगेट में आ गए। सनातन धर्म का नियम है कि जो भी सनातन धर्म में कोई बोलेगा उसका मुंह बंद कर देंगे, और दूसरे धर्म के लोग दूसरे बाबा जी मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सोशल मीडिया तो मैं भी देख रही हूँ, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी साइट हो, वहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई ऐसा एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जिसका जो मन में आ रहा है वो लिख रहा है अंधविश्वास को लेकर के, बाबा बागेश्वर को लेकर के। तो आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही खेमा है जो आप लोगों को टारगेट कर रहा है और वो हिंदू नहीं है? नहीं, वो क्या है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाला है, वो टारगेट बनाए रखा है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो आपके माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहना चाहता हूं कि राजनीति से बचे, बड़बोलापन से बचे, परंतु हनुमान जी की कृपा है इसलिए वो बोल रहे हैं। अरे भाई हनुमान जी की कृपा तब ना बोल रहे हैं, जाकी रही देखो कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं बात तुम पाए। हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि कोई के पास नहीं है, वो हनुमान जी के पास है। हम सनातन धर्म के लोग हैं, आस्था के लोग हैं, हमें आस्था है, उन पे हमें आराम मिलता है, तो लाखों लोग जा रहे हैं, इसमें हमें क्या तकलीफ है?
यदि किसी को आराम मिल रहा कहीं से तो हमें उस पर टिप्पणी करने से क्या फायदा, ये हमारी समझ से परे है। ठीक है बाबा जी, तो अंध भक्ति का खेल तर्क शक्ति क्या वाकई फेल, इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, बाहर से भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुक कर रही हूं राजेश वशिष्ठ जी का। राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? राजेश जी के पास मैं लौटूंगी, राजेश जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। महंत बालक दास धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालक दास जी, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं दूसरे खेमे के ऊपर, आरोप ये कि आप लोगों को यानी कि सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल है कि इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ, अब अचानक से ऐसा क्यों? नहीं, इसके पहले नहीं, कई बार ऐसे हुआ। ये पहला केस नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई संत, कोई महात्मा जब आगे बढ़ता है या कोई अपना खुल करके सनातन धर्म की रक्षा करने की बात करता है तो निश्चित रूप से उसको दबाने का कार्य किया जाता है। ये पहला मामला नहीं है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सब ये जो टूल कर रहे हैं वो केवल मुस्लिम या पादरी नहीं है। आपको बता दें फेसबुक आईडी, कितनी आईडी हैं जो कि हिंदू के नाम से चल रही हैं और वो मुसलमान चला रहे हैं या ईसाई चला रहे हैं। इस चीज को भी आप समझिए, सोशल मीडिया की, क्योंकि आपने बात की इसलिए मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कोई कुछ नहीं काम करता है, जब का नाम से डॉक्टर मना कर देते, ये मना कर देते, तब कौन करता है? ये यही शक्ति है, यही अध्यात्म शक्ति है कि जब डॉक्टर भी कहता है भगवान रक्षा करेगा, आगे भगवान की इच्छा होगी। तो अभी कोरोना में आपने देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पैसा लगाने वाले फेंका गए, लेकिन वो शक्ति थी जो शक्ति है। तो ऐसी स्थिति पर ये शायद अभी अध्यात्म के उसमें चक्कर में पड़े नहीं है, जिस दिन पड़ जाए उस दिन समझ में आएगा। तो मेरे कहने का भाव यह है कि आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे वो किसी धर्म की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल सनातन धर्म की है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के आधार पर मानता है और इसको पगडंडा आप नहीं बना सकते, इसको आप अंधविश्वास नहीं कह सकते हो। लेकिन इस प्रकार की आपने तो पहले आप जाइए। मुस्लिम समुदाय में इस प्रकार के भाषण आपने, तकरीरें आपने कहां सुनी है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? इस प्रकार का अंधविश्वास तो नहीं नजर आया होगा कई मुस्लिम समुदाय से। एक सेकंड, वो तो खुले मंच से बोल रहे हैं ना। किसी की हिम्मत है तो जाके विरोध करें वहां पर, दरबार पे जाकर के, दरबार पे उसको कहें कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। लेकिन जो वहां पर कब्रिस्तान में बैठ करके, जो मजार पर बैठ करके जो चादर चढ़ा करके और अगरबत्ती लगा करके वो भभूति दी जा रही, भूत उतारे जा रहे हैं, उसको नहीं दिखाई किसी को दे रहा है। जो पादरी हाथ छू दे रहे और नाचने लग रहे हैं, करंट दौड़ जा रहा, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। केवल एक महात्मा अगर कार्य कर रहा है और वो भी खुले चैलेंज के साथ कर रहा है। बालकदास, मेरे दरबार मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है? तो आप करिए। मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है? भूत उतारे जाते हैं शायद, सिर्फ मजार पर ही भूत नहीं उतरते। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में भूत उतरते हैं, बेताला मंदिर भुवनेश्वर में भी भूत उतारे जाते हैं, पूरी फेहरिस्त है मेरे पास। कालीघाट मंदिर कोलकाता में भूत उतारे जाते हैं, देवजी महाराज मंदिर मध्य प्रदेश में भूत उतारे जाते हैं, कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर गुजरात में भी भूत उतारे जाते हैं। फिर ये सवाल कैसे कि सिर्फ मजारों पर ही भूत उतारे जाते हैं? इसी चीज को तो मैं कह रहा हूं कि आप बात करिए तो दोनों की बात करिए ना, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं। हम ये बात कर रहा हूं कि आप वहां की भी बात करिए कि वहां भी ऐसा हो रहा है और यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो जब आदमी को आराम मिल रहा है, व्यक्ति को आराम मिल रहा है, इसलिए जा रहा है। भूत उतारे जाते हैं, चलिए आराम मिल रहा है, लेकिन ये कैसा आराम है कि मैंने रावण से फोन पर बात कर ली? भाई आपको रावण से ज्यादा बात करने की, बार बार आप बोल रहे हो रावण से बात हमको भी करना है, तो आप उसकी जो साधना होती है आप करेंगे। नंबर दे दीजिए मुझे, उन्होंने कहा कि उनके पास नंबर है, आपके पास है क्या नंबर? आप 6 महीना रावण का भी यही से फोन मिलाते हैं, यही जोड़ लेते हैं रावण को। बोलिए तो सही। आप मेरी बात सुनिए ना, 6 महीना का अनुष्ठान होता है, आप करिएगा। आप बताइए नंबर है क्या रावण का? जिस नंबर है क्या रावण का? मिल जाएगा। आप साधना इस प्रकार का अंधविश्वास मत फैलाइए। मैं सीधा कहूंगी कि इस प्रकार का अंधविश्वास 6 महीना ना वो खेमा फैलाए ना आप फैलाए। आप 6 महीना साधना आप राम से कहिएगा मैं मान जाऊंगी, आप कहेंगे हनुमान से संपर्क कर लिया मैं मान जाऊंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बुराई से संपर्क कर लिया, रावण से फोन पर बात कर ली। कैसे ये संभव है? जिस बुराई को हर साल हम जलाते हैं दशहरे वाले दिन, उससे आप लोग फोन पर बात कर रहे हैं। आपको फिजूल की बात हो गई। ठीक है, आप साधना करिए ना भाई, किसी भी चीज की आप साधना से प्राप्त, साधना से अगर काम बनना है तो फिर नंबर की बात ही क्यों होती है? बालकदास जी सवाल के नोमानी साहब, आपकी बात मिला, आप साधना करिए आपको नंबर मिलेगा। बताइए, आप करेंगी साधना? आप अपनी बात रखिए नोमानी साहब। देखिए,
मैंने यही कहा कि विश्वास और अंधविश्वास और परिणाम, कभी कभी होता है कि आदमी जो है थोड़ा आगे बढ़ के जो है ना वो दावा कर देता है। दावा करने की स्थिति में जो है वो कोई भी नहीं है। द्वापर युग के बाद जो है जो भी इस तरह का दावा कर रहा है, बहुत जो वो तो खुद कह रहे हैं कि नहीं मेरा दावा है, नहीं बुलावा है, वो तो खुद इसका खंडन कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं उसमें जो है जो है वो आगे बढ़ के बोलने की बड़बोलापन जो है वो सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो आध्यात्मिक जो है संपर्क और उससे जो है कहीं न कहीं लाभ होने का मामला है, तो वो जो है ये सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं है, तमाम जो है सभी धर्मों में जो आध्यात्मिक जुड़ाव और उसके लाभ वगैरह को लेके जो है वो बातें हैं। तो जो लोग जो है एक धर्म को लेके बोलते हैं वो सही नहीं है। ठीक है, सरस्वती जी के पास में जा रही हूँ। सरस्वती जी, ठीक है, बड़े बड़े बाबा रहे हैं जिनको लोग मानते हैं, उनके बड़े बड़े दरबार रहे हैं हजारों साल से, लेकिन एक नए बाबा अचानक से आ जाते हैं जो कहते हैं कि रावण से संपर्क तो इनका होता ही है, लेकिन धमकी भी दे देते हैं जो नहीं मानेगा उसको नंगा कर दिया जाएगा। ऐसे भी बाबा होते हैं क्या? देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट, पहली बात तो बाबाओं में अंतर समझिए। हम लोग जो सन्यासी हैं वो अखाड़ों से आते हैं। बाबा वो हजारों बार अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुके हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। पहले तो आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। दूसरी बात ये है, आप करेक्ट नहीं है। उनके इंटरव्यू देखिए, उन्होंने हजारों बार ये बात कही है कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो बाबा, मैं सन्यासी बाबा का भक्त हूँ, मैं उनकी आराधना करता हूँ। मैं ये कह सकता है कि मैंने रावण से बोलने की बात बोलूंगी ना। आप मुझे बोलने के लिए बुलाए तो मुझे टाइम दीजिए। बिल्कुल, आपके पास टाइम है। आप जो सवाल कर रही हैं मैं उसका जवाब दे रही हूँ। उन्होंने हजारों बार इंटरव्यू में ये बात कही है कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं सन्यासी बाबा का भक्त हूँ और मैं उनकी पूजा आराधना प्रार्थना करता हूँ। और मेरा निवेदन, भक्त जो अर्जी जो प्रार्थना लेकर आते हैं, मैं उनके सामने अपने सन्यासी बाबा को रखता हूँ और वो स्वीकार होती हैं। तो इसमें गलत क्या है? आप अभी मेहंदी किसी भी प्रकार की सन्यासी बाबा के नाम पर, सन्यासी बाबा के नाम पर वो किसी भी प्रकार की बातें झूठ सत्य और बहाने समस्याओं का निवारण होता है। ठीक है, और जहाँ तक बात रावण की है, अगर राम से संपर्क हो सकता है तो संपर्क रावण से भी हो सकता है। सुन ली सरस्वती जी, संपर्क रावण से भी हो सकता है, संपर्क रावण से भी हो सकता है, हनुमान से भी हो सकता है। सुन लिया मैंने, सुन लिया। कही हुई बात को इतना बड़ा विषय बनाकर प्रस्तुत करना क्यों नहीं है? मुद्दा अंधविश्वास का है और ये सोशल मीडिया पर हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, अंधविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है? लोगों की बलि चढ़ाने के साथ पूरा संत समाज है, बलि चढ़ाती जाती है अंधविश्वास के नाम पर। आप कह रहे हैं विश्वास छोटा मुद्दा है, चढ़ा हुआ है आज। मैं पूछ रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो कोई उनके गुरु है, तो क्या गुरु के नाम पर वो कुछ भी बोलते फिरेंगे बाहर? कोई उनके गुरु नहीं है, गुरु की परंपरा से वो आए हैं ना, गुरु के नाम पर वो कुछ भी करते रहेंगे। कुछ भी क्या कर रहे हैं? कुछ भी बताते रहेंगे। क्या प्रमाण है? रावण से आज तक कभी किसी ने संपर्क आप लोगों में से नहीं किया? अचानक से कोई कैसे? आप विश्वास दिलाइए ना कि कैसे हो सकता है, आप विश्वास दिलाइए कैसे संपर्क हो सकता है रावण से? जब हम कथा सुनाते हैं तो हास प्रयास विनोद होता है। अगर विनोद में या हास प्रयास में कोई बात कही गई तो उसे इतनी गंभीरता से लेने का विषय नहीं है। तो फिर बताते पहले कि हंसी मजाक चल रहा है। अच्छा, भूत उतारने मजारों पर बुला बुलाकर भूत, मैंने पहले दिखाया ना कितने मंदिरों पर भूत उतारते हैं। देखिए, हमारे पास भी शक्तियां हैं, बालाजी पे भी भूत उतरते हैं। तो कोई बुलाने नहीं जाता, कोई बुलाने नहीं जाता, सिर्फ मजाक नहीं है, कैसे जाते हैं? हाँ, तो मंदिर पर भी भूत उतरते हैं, मंदिर बालाजी हम तो स्वीकार करते हैं, हम तो स्वीकार करते हैं कि हमारे मेहंदीपुर बालाजी में वो शक्ति है जो ऊपरी मजार पर सवाल क्यों उठाती है? तो फिर आप मजार पर सवाल क्यों उठाती है? सिर्फ नहीं, मजार पे सवाल उठाने की बात नहीं है। जो लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जो आज धीरेन्द्र शास्त्री को प्रश्न चिन्ह की निगाह से देख रहे हैं, उनको ढोंगी बता रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न उठाया ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर बाबा का मैं रुख करूं, उससे पहले राजेश वशिष्ठ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी अपनी बात रखिए। कि जो शक्ति है वो क्लियर शेप में भी है। कल क्लियर शेप में दरगाह के अंदर मैं माथा टेक के आया हूँ। कल के दिन में मैं क्लियर शेप में, वहां पे भी भूत उतरते हैं। जरूरी नहीं है कि बालाजी बांदी कोई में भूत उतरते हैं
या बागेश्वर में वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर शेप रुड़की के पास दरगाह है, वहां पे मैं कल माथा टेक के आया हूँ। वहां भी हमें कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सभी धर्मों के अंदर पावर है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब में पावर है। कल के दिन खुद आप चेक कर लेना कि कल मैं क्लियर शेप दरगाह के अंदर चादर चढ़ा के आया हूँ। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। आपने कहा कि सभी मजहबों में जो दरगाहें हैं या फिर मंदिर हैं, सभी में कहीं ना कहीं ताकत है, शक्ति है। फाजिल जी अपनी बात रखिए। 100% है, इसमें ये नहीं हम कह सकते अंधविश्वास। इसमें कोई बाबा की धरती से आता हूँ। तेहरवा बाबा को सब लोग यहाँ जानते होंगे। वो इतने ग्लैमर में नहीं रहते थे और वो कभी भी किसी का भविष्य नहीं बताते थे और ना कोई भूत प्रेत उतारते थे। लेकिन तेहरवा बाबा को सभी लोग मानते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग उनका सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है कि हम ये नकार नहीं रहे कि बाबा और अध्यात्म शक्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये वैभव, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाना और इस तरह का प्रचार प्रसार करना और भविष्य बता देना, अरे भैया इनका खुद का भविष्य पता नहीं था। अगर इनको पता होता कि 17 तारीख को हमको पुलिस पकड़ेगी तो ये नागपुर गए होते। अगर उनको ये मालूम होता, अगर उनको ये दूसरी बात, वहाँ कानून है महाराष्ट्र में, वो कानून तो हिंदू ने नहीं, मुसलमान ने तो नहीं बनाया। कानून तो पूरी विधानसभा ने मिलकर बनाया। महाराष्ट्र में कानून है इसका, उसी कानून के तहत FIR दर्ज हुआ। और जब अगर इनको ये मालूम होता कि मुझे वहां जेल जाना पड़ेगा तो पहले से क्यों नहीं इनको पता था? इनको पता था कि जेल जाना पड़ेगा, तो ये क्यों इनको जानकारी होनी चाहिए इतना कि हमको ऐसा होने वाला, खुद के साथ क्या होने वाला वो पता नहीं, अब दुनिया का भविष्य बता रहे, अपना भविष्य पता ही नहीं कि हमारा क्या होगा। अगर इनको मालूम होता कि महाराष्ट्र में हम जा रहे हैं, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो गए होते वहां। खुद का भविष्य नहीं पता, मतलब खुद का भविष्य नहीं पता, पूरे देश का भविष्य बता रहे। अरे साहब बहुत अच्छा है कि पहले अपराध को घटित हो जाने दो, उसके बाद चिल्लाएंगे। फाजिल साहब कह रहे हैं कि पहले अपराध हो जाने दो, उसके बाद हम चिल्लाएंगे। बहुत बढ़िया, आप गुस्सा मत करिए। नहीं, गुस्से की बात ही नहीं है। समझिए विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के युग में नौजवान हमारा सवाल करता है, आज का बच्चा सवाल करता है कि ये सब कैसे होता है। आप समझिए इस बात को। अगर इन्हीं सब चीजों में फंसे रहे तो दुनिया से पीछे हो जाएंगे, दुनिया हमसे बहुत आगे हो जाएगी और हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ठंडे दिमाग से इस पर गुस्सा करने की बात नहीं। कंप्यूटर बाबा का रुख कर रही हूँ। कंप्यूटर बाबा, आरोप तो बागेश्वर बाबा के ऊपर ये भी लग रहे हैं कि वो लोगों का फेसबुक पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा लगातार लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, स्नैपशॉट्स भी डाल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, लेकिन ये आरोप सीधे तौर पर लग रहे हैं कि फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स को पढ़ करके वो बता देते हैं और लोगों को ये कह देते हैं कि हमने तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया, यह अध्यात्म है, हमारे पास शक्ति है। तो देखिए, यदि वो जान रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो है ना उनके पास। हनुमान जी महाराज की कृपा तो है। महाराज जी, तभी तो कहा जा रहा है कि फेसबुक पढ़ लेते हैं। अरे तभी तो ना भाई। अरे भाई, सनातन धर्म में एक से एक बड़े बड़े धुरंधर ऋषि मुनि एक से एक हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में एक धूने वाले दादा हुए हैं। जब उनको किसी कोई आया, कोड़ हो गया, एक बार साईं बाबा को कोड़ हो गया, किसी दूसरे कोड़ हो गया, उनने कोड़ ले लिया कि हम ले लेते हैं, उनको कोड़ ठीक हो गया। अरे भाई, ऋषि मुनि हमारे एक से एक हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधर हमारे साधु संत हुए हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम करके दिखाए हैं। लोगों को आस्था है ना लोगों को। तो जब आस्था लोगों को है तो उनको यदि मतलब का उनको उनकी भावना के अंतर्गत उसका काम हो रहा है, उसमें कहाँ परेशानी है, कहाँ परेशानी है। तो यदि लोगों की आस्था का परिणाम मिल रहा है, लोग लाखों लोग आ रहे हैं उनके पास, कोई कारण होगा? मूर्ख है क्या सब लोग? पागल है क्या सब लोग? सनातन धर्म में बड़े बड़े धुरंधर हैं, बड़े बड़े संत हैं, जिनके पास आस्था और बड़े बड़े कारनामे मतलब मेरा कहने का जो है, जो चीज आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास कितनी बड़ी चीज है वो बता देते हैं, बिना पूछे बता देते हैं। तो ये दुनिया में कोई नहीं ऐसा काम कर रहे। इसको आप कहेंगे कि अंधविश्वास है? अंधविश्वास कैसे कहेंगे आप? सनातन धर्म की बात करने वाले व्यक्ति को ही टोका जा रहा है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। दूसरे संप्रदाय को कोई नहीं उंगली उठाता है। हमारे संप्रदाय में दूसरे संप्रदाय वाले लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे संप्रदाय में ऐसा है ही क्या जो आप सवाल उठाएंगे, तो बताइए कुछ इस बारे में भी। बहुत सारे नहीं देखिए, बहुत सारे हैं। अब उसके लिए अलग से टाइम चाहिए। बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए। हम बहुत सारे चैनल में बैठे हैं, बताए भी हैं कि अलग अलग लाखों लोग भीड़ उनकी है, लाखों की भीड़ उनकी है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की शक्ति है और
मैंने बोला कवन सो काज कठिन से कमाई जो नहीं हो तात तो पाई। हनुमान जी के पास वो चीज है कि दुनिया के पास कोई चीज नहीं है जो उनके पास है। तो हनुमान जी के प्रति आस्था हम सबकी है, दुनिया की आस्था, इसलिए लोग दौड़े चले आ रहे हैं। कुछ लोग जो है कैसे पता लगाया जा सकता है कंप्यूटर बाबा कि कोई व्यक्ति अंधविश्वास नहीं फैला रहा है, वो सच्चा है, वो ढोंगी नहीं है? इसका कोई तरीका है क्या? नहीं, क्यों तरीका? अब भाई आस्था का केंद्र है ना, लोग आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तो ढोंगी भी बहुत सारे घूम रहे हैं, आप देखते ही हैं। तो ऐसा कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई अगर बाबा या फिर कथावाचक सच्चे हैं या फिर ढोंगी है? इसका पता कैसे लगाए आम जनता, भोली वाली जनता? नहीं, आप ये भोली वाली जनता बार बार नहीं जाएगी। उनके पास ट्रेनों में भर भर के लाखों लोग जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, और वो नहीं है तो भी उस स्थान पे जा रहे हैं, आराम मिल रहा है तब जा रहे हैं। ढोंगी जो होगा ना उसके पास बार बार, एक बार तो आदमी जाएगा पर दूसरे बार नहीं जाएगा, इसलिए जाएगा कि उनको वो भाई मैं समझना चाह रही हूँ महाराज जी, पहचान क्या होती है? पहचान भाई जो जिनको लगना चाहिए कि हमें उस बात का आराम है, यदि हमने कोई चीज पूछी हो तो हमें आराम मिला तो हम उस पे हम बार बार जाएंगे। उसके पास आराम होना चाहिए, उसकी मन की संतुष्टि होना चाहिए। कथावाचक किस प्रकार का आराम प्रदान कर सकते हैं? वो तो कथाएं सुनाते हैं। नहीं, कथावाचक के साथ हनुमान जी महाराज वो कभी ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि मेरे पास क्या है, उनके पास नहीं। हनुमान जी की कृपा है उनके पास कि वो कथा के साथ साथ दरबार लगाते हैं और हनुमान जी महाराज जो आज्ञा करते हैं उनका वो पालन करते हैं। ठीक है महाराज जी, समझ गई मैं आपका पॉइंट। महंत बालक दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालक दास जी अपनी बात रखिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी अपनी शक्ति होती है और हर व्यक्ति, देखो सनातन धर्म में जब जब कोई व्यक्ति उठने की बात करता है तब आरोप लगते हैं। हम लोग कभी भी किसी धर्म के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं जहां कहां हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर एक धर्म का अपना एक विधान है, अपनी पूजा पद्धति है, अपने ढंग से व्यक्ति को आराम मिलता है, वहां पर जा रहा है। उसी प्रकार से सनातन धर्म में जब कोई बहुत उच्च कोट के स्तर पर जाता है तो क्यों उंगली पड़ जाती है, क्यों उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, क्यों उनको गिराने की बात करने लग जाते हैं? और 1-2 साल से लगातार ये चल रहा था, तब नहीं। जब यहाँ पर इस प्रकार का उनके मरने के दिन तक कोई उठी उन पर, उनके भी सारे लोग शागिद थे, कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान सभी लोग उनके कौन सा अपराध किया ना, कौन सा अपराध किया बताओ ना? उनको कोई अपने पूजा पद्धति के माध्यम से अपराध कर रहा है, खुले हम चैलेंज के साथ कर रहा है। आप जाइए ना भाई, आप उनके दरबार पे जाइए ना, आपको संदेह वहां पर करिए जाके। खुले चैलेंज होके कर रहा है ना, कोई कमरे के अंदर मजार में बैठ करके नहीं कर रहा है, मजार में बैठ के भभूति नहीं दे रहा है, समझे कि नहीं? याद रखिए, वो खुले चैलेंज पे कर रहा है, कोई अपराध नहीं कर रहा है। और एक बात बता दें, पूरी संसद, पूरा सनातन धर्म वीरेंद्र कृष्ण दास के साथ खड़ा है। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका सनातन धर्म को उल्टाने वाले लोग। याद रखो, ये अगर तुम ये कहोगे कि हम पाखंडवाद फैलाते हैं तो उससे पहले तुम लोग पाखंडवाद फैलाते हो। हम पाखंडवाद नहीं फैलाते, और खुले चैलेंज, खुला चैलेंज है आपको भी। अरे भाई इस तरह की जो आप इस तरह की बात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बात फैला रहे हैं, यूट्यूब पे टीवी पर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं, तो लोग मुकदमा कायम है उनके ऊपर। उनका खुद का भविष्य पता ही नहीं था, उनको अगर भविष्य पता होता तो महाराष्ट्र गए नहीं होते। तो देवरवा बाबा की हम बात कर रहे हैं, देवरवा बाबा पे हम उस धरती से आते हैं, हमें बहुत गर्व है, हम बहुत प्रसन्न थे उनसे। और हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग जाते थे उनके यहाँ। उनने मरने के दिन तक उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया। डिबेट नहीं हो रही है, आज डिबेट हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री पे। कंपेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो भी एक बाबा है, वो भी एक आध्यात्मिक गुरु थे, वो उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? आखिर इन्हीं लोग पर क्यों होता है? और सारे हरियाणा में आ जाते हैं। शक्ति को आप जाइए उस कैसे दरबार शक्ति में। पता चलेगी बताइए? अरे आप दरबार में कैसे जाइए, शक्ति पता चलेगी? आप जाइए, अरे बताइए ना, आप इतने दिन से तपस्या कर रही हैं, तो जाइए, आप इतने दिन से साधु हैं, आप बताइए तपस्या कैसे आती है शक्ति? आप बताइए शक्ति कैसे आती है? MBBS MD करके 8-10 साल 15 साल लगे अस्पताल में करके उनको नहीं पता चल पा रहा है, और सारे अस्पताल बंद कर दिया जाए, फिर सब इन्हीं लोग को डॉक्टर की जगह इन्हीं लोग को रख दिया जाए। दुआ कर लो और चमत्कार होते हैं, लोग जीवित लौट आते हैं। अरे अस्पताल सब बंद कर दिया। गिरी जी महाराज को आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल। गिरी जी महाराज, कोई जावरा की दरगाह पर कुछ क्यों नहीं बोलता है? कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना है। मैं समझना चाहूंगी कि जावरा की दरगाह पर ऐसा क्या होता है? कभी भी नहीं कहते कि हनुमान मंदिर में। मुझे दरगाह की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, दरगाह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
मैं इतनी बात अवश्य जानता हूं कि मैं स्वयं बागेश्वर धाम के दरबार में गया हूं और मैंने उनके दरबार का अनुभव किया है। आवाज में समस्या हो रही है, आवाज में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज को ठीक कर दिया जाए। राजेश वशिष्ठ जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए राजेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि सभी धर्मों के अंदर ताकत है, सभी धर्मों में। उसमें इस्लाम भी आ जाते हैं, उसमें ईसाई भी आ जाते हैं, उसमें हिंदू भी आ जाते हैं। परंतु कोई किसी धर्म का हम अगर ये कहें कि हिंदू, लेकिन सर मर्यादा होती है ना, उस मर्यादा को पार करके अंधविश्वास की सीमा को लांघना नहीं चाहिए किसी भी धर्म के लोगों को। सबके अंदर ताकत है, हमें ताकत है, इसको स्वीकार लिया, लेकिन उस ताकत की भी एक सीमा होती है। हिंदू धर्म में ताकत है नहीं, इस्लाम में भी ताकत है, मैं कहूंगा ईसाई में भी ताकत है, सब में ताकत है। परंतु एक धर्म को टारगेट मत बनाओ। कोई टारगेट नहीं कर रहा है, कोई टारगेट नहीं कर रहा है, कोई टारगेट नहीं कर रहा है। नुमानी साहब, कौन टारगेट कर रहा है? अगर इस प्रकार की बातें मुस्लिम समुदाय से आती है तो क्या आप उसका विरोध करेंगे अगर अंधविश्वास फैलाया जाएगा? अंधविश्वास का तो विरोध करेंगे, लेकिन विश्वास का जो विरोध नहीं करेंगे। ये इसको अंतर आपको जो है परिणाम से और व्यवहार को देख के ही जो है वो अंतर जो है आप जो है समझ सकती है। लेकिन और अगर ये नहीं है और वो गलत जो है दावा कर रहा है और जो है परिधि से आगे बढ़ के बात कर रहा है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो है वो सीमा से बढ़ के जो है वो दावा कर रहा है। जैसे भविष्यवाणी है, तो वो कभी कभी जो है जो आदमी जो है साधना करते हैं तो वो उनको लगता है कि ये इस तरह जो होने वाला है, लेकिन वो सदा ऐसा नहीं होता है। जो इल्म गायब है और जो आने वाली चीज़ें हैं तो वो सदा नहीं बता सकता है। वो कोई ऐसा टेक्निकल मामला नहीं है और जो है मशीनी मामला नहीं कि जब भी ये होगा वो बता देगा। वो तो जब जो है वो जो उच्च शक्ति है वहां से जब आदमी का जुड़ाव होता है तो वो बता सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस घूम रही है जिसमें साफ देखा जा सकता है मौलवी मौलाना जो है वो अजीब तरह से झाड़ फूक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये अंधविश्वास उसको भी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर कर भी नहीं सकती हूँ? देखिए, धर्म धंधा में फर्क करना होगा आपको। सही बोल रहे, मतलब आप लोगों पे सवाल उठा रहे हो तो आप कह रहे हैं कि धर्म और धंधा में फर्क करना है। जहां आप कह रहे हैं वहां धंधा भी होता है। नहीं, देखिए वहां धंधा भी होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं, मुस्लिम समुदाय या कोई समुदाय हो, धंधेबाज जो है हर जगह है, हर जगह है। मतलब मुस्लिम समुदाय में भी आदमी जो है ना वो देख के पता लगा लेता है कि कौन आदमी जो है धार्मिक है, कौन धंधेबाज है। वो तो उसके देखिए ये सारी चीजें जो है वो शिक्षा और गरीबी, धार्मिक का अंतर कैसे पता चलेगा? वही अंतर जो है परिणाम से और जो है अंतर वही होगा कि जब वो कुछ पैसे खत्म हो जाएंगे तब उनको लगेगा कि बताएगा वो। देखिए हम मनोकामना पूरी किसी भी तरह का, चाहे मौलवी करें चाहे पंडित करें, हम बाकी कह रहे हैं कि इन सब चीजों के चक्कर में न पड़े। विज्ञान का मौलवी भी करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ, मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं तो मना कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो मना कर ही नहीं रहा। हम कह रहे कि अंधविश्वास, मैंने कहा, खुद कहा आपसे अभी कि एक हमारे विधानसभा के कई लोग मानसिक बीमार थे, वो बाबा लोग के चक्कर में पड़े थे, 2-2 महीना 3-3 महीना। अरे वही दोनों एक है, दोनों को बाबा ही कहा जाता है। मुस्लिम बाबा हिंदू बाबा को अलग मत कीजिए, दोनों बाबा ही होते हैं। और मैं उन लोग को लेके गया अस्पताल में, इलाज कराया, वो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे और दवाई चल रही है। ये बात देखिए, गरीबी और अशिक्षा इस देश में जब तक रहेगी तब तक अंधविश्वास में लोग फंसे रहेंगे। और आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना बंद कीजिए। फाजिल साहब वही बता दीजिए। नहीं, सवाल अंधविश्वास का है। के चक्कर में जो लोग फंसे हुए थे उनका आप लोगों ने क्या अंधविश्वास का सवाल है? विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। वो हिंदू समुदाय से भी होना चाहिए, मुस्लिम समुदाय से भी होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास पूरी तरीके से हमारे समाज के लिए हानिकारक है। इससे ज्यादा समय नहीं है। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर पब्लिक है, सब जानती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।